इस्तांबुल को अगर एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो वो लफ्ज़ होगा वक्त। क्योंकि इस्तांबुल सिर्फ आज का शहर नहीं है, ये हज़ारों सालों का सफ़र है जो आज भी जारी है। ये वही ज़मीन है जहाँ एशिया और यूरोप सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि ज़िंदगी में मिलते हैं, जहाँ सुबह की हवा में आज़ान की आवाज़ खुली होती है और शाम को वही हवा चर्च की घंटियों से बातें करती है। इस्तांबुल कोई आम शहर नहीं है, ये दुनिया की तहजीबों का चौराहा है। इस शहर ने कई नाम देखे हैं, कभी इसे बाइजेंटियम कहा गया, फिर कॉन्स्टेंटिनोपल बना और आखिरकार ये इस्तांबुल कहलाया। हर नाम के साथ एक नई सल्तनत आई, एक नया दौर शुरू हुआ, मगर शहर वही रहा। ये शहर जीता गया, हारा गया, फिर दोबारा बसाया गया, लेकिन कभी खामोश नहीं हुआ। जब रोमन सल्तनत ने यहाँ कदम रखा तो उन्होंने इसे अपनी ताकत का निशान बनाया। ऊंची दीवारें, मजबूत किले और ऐसे कानून जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। फिर आया बीजेंटाइन दौर, जहाँ इस शहर को मजहब और हुकूमत का केंद्र बना दिया गया। हागिया सोफिया उसी दौर की सबसे बड़ी गवाही है, एक ऐसी इमारत जो पत्थरों से ज़्यादा यादों से बनी है। कभी ये चर्च थी, फिर मस्जिद बनी और आज भी खड़ी है, इंसानियत की गवाही देते हुए। इसकी दीवारों ने दुआ भी सुनी है और सियासत भी। ये हमें सिखाती है कि मजहब बदल सकते हैं मगर इतिहास नहीं। 1453 में जब उस्मानी सल्तनत ने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया तो ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। सुल्तान महमद फातेह ने इस शहर को तलवार से नहीं, इंसाफ से संभाला। उस्मानियों ने इस्तांबुल को सिर्फ राजधानी नहीं बनाया बल्कि उसे तहजीब दी। मस्जिदें, मदरसे, हम्माम, बाजार, हर चीज़ में एक संतुलन था। नीली मस्जिद की मीनारें आज भी आसमान से बातें करती हैं। जब अज़ान की आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर कुछ पल के लिए रुक गया हो। इस्तांबुल में अज़ान सिर्फ इबादत की पुकार नहीं है, ये इस शहर की रूह की आवाज़ है। और फिर आता है बोस्फोरस, एक दरिया नहीं, एक कहानी। ये पानी दो महाद्वीपों को अलग नहीं करता बल्कि जोड़ता है। इस पर चलती कश्तियाँ हर दिन एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया जाती हैं, बिना पासपोर्ट, बिना सरहद। बोस्फोरस हमें बताता है कि फ़र्क इतने बड़े नहीं होते जितने इंसान बना लेता है। इस्तांबुल की गलियाँ सीधी नहीं हैं, ये घूमती हैं, मोड़ लेती हैं और अचानक आपको किसी और सदी में ले जाती हैं। ग्रैंड बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये सदियों की जिंदा किताब है। यहाँ हर आवाज़ एक कहानी है, हर दुकान एक इतिहास। यहाँ मसाले बिकते हैं, तालीम बिकते हैं, सोना बिकता है, लेकिन सबसे कीमती चीज़ यहाँ का भरोसा है। इस्तांबुल का खाना भी इसकी तरह गहरा है। तुर्की चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये बातचीत की शुरुआत है। कबाब, बकलावा और सादा सा ब्रेड, ये सब पेट से ज़्यादा दिल भरता है। ये शहर रात में और भी खूबसूरत हो जाता है। जब लाइट्स पानी में उतर आती हैं और पुल सितारों की तरह चमकने लगते हैं तो इस्तांबुल खुद से बातें करने लगता है। ये शहर उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ तस्वीरें लेना चाहते हैं, ये शहर उन लोगों के लिए है जो सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। इस्तांबुल हमें सिखाता है कि शहर इमारतों से नहीं, यादों से बनते हैं, कि असली ताकत ऊंचाई में नहीं बल्कि वक्त के साथ खड़े रहने में होती है। शायद इसीलिए इस्तांबुल एक शहर नहीं बल्कि एक चलता हुआ इतिहास है, एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है।